दोस्तों, आज मैं आपको अमीर बहू और गरीब ससुराल की कहानी सुना रही हूँ। रवि अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। रवि के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी और उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही तो करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रवि माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी कोई बात नहीं मानती। उसे उम्मीद है कि रवि पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। इस तरह कुछ साल और बीत गए। रवि की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। एक दिन रवि घर आया और उसे अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अच्छी जॉब लग गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर घर के काम छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद एक बड़े घर से मोहन का रिश्ता भी आता है। सावित्री बहुत खुश होती है और खुशी खुशी मोहन का विवाह करा देती है। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश होती है। वह अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाती, सारा काम स्वयं करती है। रेखा सारे दिन बैठी रहती। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेखा से कुछ काम भी करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करती रहती है और वह बैठी रहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सारे काम अपने आप ही करना चाहती हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ। रवि के कहने पर रेखा अगले दिन से काम करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगती है। तब सारा काम रेखा को ही करना पड़ता था। कुछ दिनों बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। अब वह सावित्री की बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात क्यों नहीं करती। तब रेखा ने कहा, आपको पता है कि मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने तो मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू कुछ दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी तो उसके बाद सारा काम खुद करने लगूंगी। अभी तो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही हूँ। तब रेखा बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब रवि घर आया तब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम अपनी माँ की सेवा करो और यहीं पे रहो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर रवि गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का ना काम नहीं करोगी तो क्या माँ इस बीमारी में काम करेगी, और वो कैसे करेगी, उससे काम नहीं होगा। यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। रेखा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री बहुत रोती रहती है। मोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो, उसका गुस्सा कम हो जाएगा तो वह अपने आप आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह ना आए तू भी उसके साथ रह। रवि कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम बेटा, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे रवि हार मान जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रेखा को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। रेखा उससे कहती है, हम लोग अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। रवि बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने बेटे रवि को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सावित्री दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने रेखा का भाई राजेश और उसकी पत्नी खड़े हैं। वे दोनों अंदर आकर सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ हैं। सावित्री उन्हें सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है,
माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने मुझे भी नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ और पिताजी कहाँ हैं? तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया है, और अब तू भी यहाँ कभी मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब राजेश कहता है, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा करती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आखिर मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती और रवि के पैरों में गिर जाती है। रवि के पूछने पर वह उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। रवि रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उन्हें बताता है कि उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह रेखा, रवि और सावित्री तीनों खुश खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।